हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल 5 ईयर सक्सेस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए संविधान सभा का प्रश्न लेकर के आए हूँ। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी एन राव, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी आर अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, यूनाइटेड किंगडम में निम्न में से किस पार्टी की सरकार थी? ऑप्शन ए लेबर पार्टी, ऑप्शन बी सोशलिस्ट पार्टी, ऑप्शन सी लिबरल पार्टी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए लेबर पार्टी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी थे? ऑप्शन ए कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, ऑप्शन बी कांग्रेस के अध्यक्ष, ऑप्शन सी कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य, ऑप्शन डी कांग्रेस के महासचिव। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर है कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सरदार पटेल, ऑप्शन डी जेबी कृपलानी। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी जेबी कृपलानी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 13, ऑप्शन डी 12। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 15। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमाकलन किसने किया था? ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन बी सर सिरिल रेडक्लिफ, ऑप्शन सी लॉरेंस, ऑप्शन डी सर स्ट्रैफर्ड क्रिप्स। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सर सिरिल रेडक्लिफ। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई। इसका मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन ए यह ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपा गया था तथा इस मामले में कांग्रेस विवश थी। ऑप्शन बी ऐसा नहीं करने पर भारत स्वतंत्रता प्राप्त करने के अवसर से वंचित रह जाता। ऑप्शन सी द्विराष्ट्र सिद्धांत तब उनके लिए स्वीकार था। ऑप्शन डी कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों से टालना चाहती थी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है कांग्रेस बड़े पैमाने पर
सांप्रदायिक ढंगों को टालना चाहती थी। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? ऑप्शन ए बेवेल योजना, ऑप्शन बी माउंटबेटन योजना, ऑप्शन सी क्रिप्स योजना, ऑप्शन डी जेम्स फोर्ड योजना। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी माउंटबेटन योजना। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ? ऑप्शन ए 2 अक्टूबर 1949 को, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 26 जनवरी नवंबर 1949, ऑप्शन डी 11 फरवरी 1948 को। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 को। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? ऑप्शन ए के एम मुंशी, ऑप्शन बी मोहम्मद सादुल्लाह, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी ए के अय्यर। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? ऑप्शन ए रक्षा, ऑप्शन बी खाद्य और कृषि, ऑप्शन सी विदेश मामले व राष्ट्रमंडल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी खाद्य और कृषि। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? ऑप्शन ए 16 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1948, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1946, ऑप्शन डी 9 दिसंबर 1946। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 9 दिसंबर 1946। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था? ऑप्शन ए विलियम हुड, ऑप्शन बी सर पैथिक लॉरेंस, ऑप्शन सी सर जॉन साइमन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सर पैथिक लॉरेंस। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन डी बी आर अम्बेडकर। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सच्चिदानंद सिन्हा। तो दोस्तों, जो भी तक हमारे चैनल पर नए हैं वो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। इन व्यक्तियों में
से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? ऑप्शन ए विलियम हुड, ऑप्शन बी पैथिक लारेस, ऑप्शन सी स्टैफोर्ड क्रिप्स, ऑप्शन डी एबी एलेक्जेंडर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए विलियम हुड। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। संविधान सभा की अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी के एम मुंशी, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी सच्चिदानंद सिन्हा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सच्चिदानंद सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए माउंटबेटन, ऑप्शन बी रेडक्लिफ, ऑप्शन सी रिसर्च, ऑप्शन डी जेम्स बोल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी रेडक्लिफ। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन डी बी एन राव। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा तथ्य सही नहीं है? ऑप्शन ए प्रांतीय समूहीकरण, ऑप्शन बी भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, ऑप्शन सी संविधान निर्माण का अधिकार, ऑप्शन डी पाकिस्तान की स्वीकृति। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी पाकिस्तान की स्वीकृति। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? ऑप्शन ए गवर्नर जनरल द्वारा नामित, ऑप्शन बी राजनीतिक दलों द्वारा नामित, ऑप्शन सी विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा नामित, ऑप्शन डी लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? ऑप्शन ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, ऑप्शन बी कैबिनेट मिशन प्लान 1946, ऑप्शन सी भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव, ऑप्शन डी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कैबिनेट मिशन प्लान 1946। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होते थे? ऑप्शन ए 389, ऑप्शन बी 409, ऑप्शन सी 505, ऑप्शन डी 429। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 389। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 11 दिसंबर
1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी के एम मुंशी, ऑप्शन डी बी आर अम्बेडकर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई थी। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? ऑप्शन ए बी एन राव, ऑप्शन बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया। ऑप्शन ए 23 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 22 जुलाई 1947, ऑप्शन सी 13 सितंबर 1947, ऑप्शन डी 15 अगस्त 1947। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 22 जुलाई 1947। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? ऑप्शन ए साइमन आयोग का प्रस्ताव, ऑप्शन बी क्रिप्स प्रस्ताव, ऑप्शन सी कैबिनेट मिशन योजना, ऑप्शन डी माउंटबेटन योजना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कैबिनेट मिशन योजना। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? ऑप्शन ए 15 लाख व्यक्ति, ऑप्शन बी 10 लाख व्यक्ति, ऑप्शन सी 12 लाख व्यक्ति, ऑप्शन डी 8 लाख व्यक्ति। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 10 लाख व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ऑप्शन ए शरद चंद्र बोस, ऑप्शन बी बेनेगल नरसिंह राव, ऑप्शन सी रफी अहमद किदवई, ऑप्शन डी के एम मुंशी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बेनेगल नरसिंह राव। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी सरदार पटेल, ऑप्शन सी अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? ऑप्शन ए सरोजनी नायडू, ऑप्शन बी एनी बेसेंट,
ऑप्शन सी विजया लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन डी मैडम भिखाजी कामा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी मैडम भिखाजी कामा। दोस्तों जो भी तक हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब न किया हो, कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर ले। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं दोस्तों। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? ऑप्शन ए 262, ऑप्शन बी 284, ऑप्शन सी 289, ऑप्शन डी 287। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 284। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। भारत राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान किया? ऑप्शन ए कमला रानी सिंह, ऑप्शन बी अरोड़ा आसफ अली, ऑप्शन सी राबड़ी देवी, ऑप्शन डी तारकेश्वरी सिन्हा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अरोड़ा आसफ अली। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से थी? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी सरदार पटेल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सरदार पटेल। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन सी जेबी कृपलानी, ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष थे? ऑप्शन ए जेबी कृपलानी, ऑप्शन बी के एम मुंशी, ऑप्शन सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए जेबी कृपलानी। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। भारत के विभाजन का बालकनन प्लान उपज था? ऑप्शन ए जिन्ना के मस्तिष्क का, ऑप्शन बी चर्चिल के मस्तिष्क का, ऑप्शन सी बीपी मेमन के मस्तिष्क का, ऑप्शन डी लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया था? ऑप्शन ए संविधान सभा द्वारा, ऑप्शन बी गवर्नर जनरल द्वारा, ऑप्शन सी ब्रिटिश संसद द्वारा, ऑप्शन डी भारतीय संसद द्वारा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए संविधान सभा द्वारा। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं फ्रेंड्स। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? ऑप्शन ए जी राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी सरदार पटेल, ऑप्शन सी बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सी राजगोपालाचारी। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं दोस्तों। भारत का संविधान कब लागू हुआ? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1952 को, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950 को,
ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन डी 15 अगस्त 1948 को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्यवाही द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया? ऑप्शन ए कश्मीर, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी मैसूर, ऑप्शन डी पटियाला। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी हैदराबाद। तो दोस्तों जो अभी तक हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब न किया हो, कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर ले। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसके प्रस्तुत किया? ऑप्शन ए मुस्लिम लीग ने 1942 में, ऑप्शन बी कांग्रेस पार्टी के 1936 में, ऑप्शन सी सर्वदल सम्मेलन में 1946 में, ऑप्शन डी स्वराज पार्टी ने 1924 में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी स्वराज पार्टी ने 1924 में। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई? ऑप्शन ए 19 अगस्त 1947 को, ऑप्शन बी 11 जून 1947 को, ऑप्शन सी 19 अप्रैल 1947 को, ऑप्शन डी 16 दिसंबर 1947 को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 29 अगस्त 1947 को। क्वेश्चन नंबर 43 लिखते हैं। संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 9। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 7। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए पुरुषोत्तम दास टंडन, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 7, ऑप्शन ए पुरुषोत्तम दास टंडन। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई? ऑप्शन ए फैजपुर, ऑप्शन बी लाहौर, ऑप्शन सी कानपुर, ऑप्शन डी मुंबई। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी मुंबई। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं दोस्तों। जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने पहली आज़ादी का जश्न मनाया तब महात्मा गांधी कहाँ थे? ऑप्शन ए साबरमती आश्रम में, ऑप्शन बी कोलकाता में, ऑप्शन सी सेवाग्राम आश्रम में, ऑप्शन डी नई दिल्ली में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कोलकाता में। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि ऑप्शन ए कांग्रेस ने इस स्थिति को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, ऑप्शन बी इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था, ऑप्शन सी यह एक शुभ दिन था, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है
ऑप्शन ए, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए, लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी, सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन सी, राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी, लॉर्ड माउंटबेटन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सी राजगोपालाचारी। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए, लॉर्ड एटली, ऑप्शन बी, लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी, राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी, सी राजगोपालाचारी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड माउंटबेटन। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। ऑप्शन ए, 26 जुलाई 1946 को, ऑप्शन बी, 22 जनवरी 1946 को, ऑप्शन सी, 22 जनवरी 1947 को, ऑप्शन डी, 20 जनवरी 1947 को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 22 जनवरी 1947 को। तो दोस्तों जो अभी तक हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब न किया हो वो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर ले। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं दोस्तों। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? ऑप्शन ए, हंटर आयोग, ऑप्शन बी, मॉन्टेगू घोषणा, ऑप्शन सी, रॉलेट एक्ट, ऑप्शन डी, कम्युनल अवार्ड। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रॉलेट एक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? ऑप्शन ए, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार, ऑप्शन बी, भारतीय नेताओं के परामर्श से बने कानून द्वारा, ऑप्शन सी, इंग्लैंड के संविधान के अनुसार, ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की संख्या व्यवस्था की गई थी? ऑप्शन ए, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, ऑप्शन बी, प्रांतीय व्यवस्था, ऑप्शन सी, द्वैत शासन प्रणाली, ऑप्शन डी, संघीय व्यवस्था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? ऑप्शन ए, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, ऑप्शन बी, चार्टर एक्ट 1833, ऑप्शन सी, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन डी, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं दोस्तों। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? ऑप्शन ए, 1784 का प्रिंस इंडिया एक्ट, ऑप्शन बी, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन सी, 1813 का चार्टर एक्ट, ऑप्शन डी, 1783 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। क्वेश्चन नंबर
6 देखते हैं, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया। ऑप्शन ए 1885 ईस्वी, ऑप्शन बी 1866 ईस्वी, ऑप्शन सी 1875 ईस्वी, ऑप्शन डी 1858 ईस्वी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 1858 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? ऑप्शन ए प्रथम गोलमेज सम्मेलन, ऑप्शन बी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ऑप्शन सी तृतीय गोलमेज सम्मेलन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ? ऑप्शन ए नागपुर, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी चंडीगढ़, ऑप्शन डी अमृतसर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी अमृतसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को किससे संबंधित है? ऑप्शन ए भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन सी रॉलेट आंदोलन, ऑप्शन डी असहयोग खिलाफत आंदोलन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? ऑप्शन ए 1909 का अधिनियम, ऑप्शन बी 1919 का अधिनियम, ऑप्शन सी 1947 का अधिनियम, ऑप्शन डी 1935 का अधिनियम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 1935 का अधिनियम। तो दोस्तों यहाँ से भाग 2 चालू होता है। क्वेश्चन नंबर 11 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, 1919 के अधिनियम में वैध शासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वह कौन थे? ऑप्शन ए चेम्सफोर्ड, ऑप्शन बी तेज बहादुर सप्रू, ऑप्शन सी मिंटो, ऑप्शन डी मॉन्टेग्यू। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए जेम्स फोर्ड। तो दोस्तों भाग 2 को देखना ना भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था? ऑप्शन ए 1920 में, ऑप्शन बी 1911 में, ऑप्शन सी 1909 में, ऑप्शन डी 1905 में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1909 में। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में दैत्य शासन प्रणाली को स्थापित किया? ऑप्शन ए भारत परिषद अधिनियम 1909, ऑप्शन बी भारत परिषद अधिनियम 1919, ऑप्शन सी भारत शासन अधिनियम 1991, ऑप्शन डी भारत शासन अधिनियम 1935। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी भारत शासन अधिनियम 1935। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? ऑप्शन ए मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड सुधार, ऑप्शन बी भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1858, ऑप्शन डी मार्ले मिंटो सुधार 1919।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1858। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। ऑप्शन ए, हिंदू मुस्लिम हेतु अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था। ऑप्शन बी, राज्यों की स्वायत्तता। ऑप्शन सी, प्रांतों में दोहरा शासन। ऑप्शन डी, राज्यपालों को वीटो शक्ति। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रांतों में दोहरा शासन। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई। ऑप्शन ए, डूरंड योजना। ऑप्शन बी, माउंटबेटन योजना। ऑप्शन सी, मिंटो मार्ले योजना। ऑप्शन डी, बेबेल योजना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, माउंटबेटन योजना। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य 1932 में 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था। ऑप्शन ए, भारत के लिए डोमिनियन स्थित बनाए जाने का। ऑप्शन बी, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का। ऑप्शन सी, हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का। ऑप्शन डी, हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी। ऑप्शन ए, 1935। ऑप्शन बी, 1858। ऑप्शन सी, 1904। ऑप्शन डी, 1919। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1935। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। ऑप्शन ए, 1771 ईस्वी में। ऑप्शन बी, 1785 ईस्वी में। ऑप्शन सी, 1773 ईस्वी में। ऑप्शन डी, 1793 ईस्वी में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1793 ईस्वी में। सॉरी दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1773 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। सामग्री विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था। ऑप्शन ए, भारतीयों के सामाजिक व धार्मिक विश्वासों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। ऑप्शन बी, देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। ऑप्शन सी, भारतीय व यूरोपियन सभी प्रजा को समान व्यवहार मिलेगा। ऑप्शन डी, रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ। ऑप्शन ए, 1928 में। ऑप्शन बी, 1919 में। ऑप्शन सी, 1925 में। ऑप्शन डी, 1930 में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1928 में। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोषसिद्धि के ही विधि न्यायालय में किसी भी व्यक्ति को कैदी करने का प्राधिकार सरकार को दिया गया था। ऑप्शन ए, वर्ष 1919 का रालेक्ट अधिनियम। ऑप्शन बी,
वर्ष 1935 का भारत सरकार अधिनियम। ऑप्शन सी वर्ष 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम। ऑप्शन डी वर्ष 1919 का भारत सरकार अधिनियम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए वर्ष 1919 का राले एक्ट अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए लॉर्ड एटली। ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन डी सी राजगोपालाचारी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। 20 सितंबर 1932 को यरौदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया? ऑप्शन ए सत्याग्रह पर ब्रिटिश दमन के विरुद्ध। ऑप्शन बी रेमजे मैकडोनाल्ड के संप्रदाय पंचायत के विरुद्ध। ऑप्शन सी गांधी इरविन पैक्ट के उल्लंघन के विरुद्ध। ऑप्शन डी कोलकाता में सांप्रदायिक दंगे के विरुद्ध। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी रेमजे मैकडोनाल्ड में के संप्रदाय पंचायत के विरुद्ध। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं दोस्तों। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा चलाया गया था? ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन बी मॉन्टेगू जेम्सफोर्ड सुधार 1919। ऑप्शन सी माले मिंटो सुधार 1909। ऑप्शन डी क्रिप्स मिशन 1942। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी माले मिंटो सुधार 1909। तो दोस्तों जो अभी तक हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब न किया हो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर ले। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। मिंटो मार्ले सुधार का अधिनियम क्या था? ऑप्शन ए भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना। ऑप्शन बी युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना। ऑप्शन सी पूर्ण स्वतंत्रता देना। ऑप्शन डी पृथक निर्वाचन प्रणाली। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी पृथक निर्वाचन प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। अखिल भारतीय संघ महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1935 में। ऑप्शन बी अगस्त प्रस्ताव 1940 में। ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1919 में। ऑप्शन डी कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1935 में। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। ऑप्शन ए क्रिप्स मिशन 1942। ऑप्शन बी अगस्त 1917 घोषणा। ऑप्शन सी रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ऑप्शन डी भारत सरकार कानून 1858। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अगस्त 1917 घोषणा। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड वेलिंगटन। ऑप्शन बी लॉर्ड एमहर्स्ट। ऑप्शन सी लॉर्ड वेलेस्ली। ऑप्शन डी लॉर्ड लिंथिंगो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी लॉर्ड लिंथिंगो। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए
बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी विनोबा भावे, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी जगजीवन राम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। भारत में देश शासन प्रारंभ किया गया। ऑप्शन ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ऑप्शन बी साइमन कमीशन 1928, ऑप्शन सी मार्लिमेंटो रिफॉर्म 1909, ऑप्शन डी मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड रिफॉर्म 1919 से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड रिफॉर्म 1919 से। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं दोस्तों। भारत के लिए एक डोमिनियन स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के प्रारूपण का प्रथम प्रयास किसकी प्रतिक्रिया में किया गया था? ऑप्शन ए मार्लिमेंटो सुधार, ऑप्शन बी मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड सुधार, ऑप्शन सी साइमन कमीशन, ऑप्शन डी पहला गोलमेज सम्मेलन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड सुधार। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद ने, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन सी बी आर अम्बेडकर ने, ऑप्शन डी वल्लभ भाई पटेल ने। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बी आर अम्बेडकर ने। क्वेश्चन नंबर 34 लिखते हैं। किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 ईस्वी में कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कार्य पूरा हुआ? ऑप्शन ए एल्गिन, ऑप्शन बी कर्जन, ऑप्शन सी रीडिंग, ऑप्शन डी मिंटो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी रीडिंग। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः स्वीकार किया गया। ऑप्शन ए 1882 में, ऑप्शन बी 1833 में, ऑप्शन सी 1858 में, ऑप्शन डी 1853 में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 1853 में। क्वेश्चन नंबर 36 लिखते हैं। भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? ऑप्शन ए लॉर्ड वेलेंसी, ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? ऑप्शन ए भारतीय संविधान, ऑप्शन बी रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ऑप्शन सी चार्टर एक्ट 1853, ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1935। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी रेगुलेटिंग एक्ट 1773। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं दोस्तों। मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड की रिपोर्ट आधार बनी। ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन बी भारतीय परिषद अधिनियम 1909, ऑप्शन सी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1937, ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1935। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1919।
तो दोस्तों, जो अभी तक हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब न किया हो, कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर ले। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने सामूहिक कार्य चालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को और बल प्रदान किया? ऑप्शन ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ऑप्शन बी इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, ऑप्शन सी इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, ऑप्शन डी इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? ऑप्शन ए इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, ऑप्शन बी चार्टर एक्ट 1853, ऑप्शन सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ऑप्शन डी चार्टर एक्ट 1833। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं दोस्तों। 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कौन सी एक विशेषता नहीं थी? ऑप्शन ए द्विसदनीय विधानमंडल, ऑप्शन बी केंद्र के साथ ही राज्यों में द्वैत शासन, ऑप्शन सी एक अखिल भारतीय संघ, ऑप्शन डी प्रांतीय स्वायत्तता। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी केंद्र के साथ ही राज्यों में द्वैत शासन। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं दोस्तों। भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण था? ऑप्शन ए सभापति ब्रिटिश लिबरल पार्टी का था, ऑप्शन बी सभी सदस्य अंग्रेज थे, ऑप्शन सी समय से पूर्व नियुक्ति, ऑप्शन डी गांधी जी का असहयोग आंदोलन। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सभी सदस्य अंग्रेज थे। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं दोस्तों। किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूक में कील सिद्ध होगी? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी भगत सिंह, ऑप्शन डी चंद्रशेखर आजाद। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी लाला लाजपत राय। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में हुआ था? ऑप्शन ए दूसरा, ऑप्शन बी चौथा, ऑप्शन सी तीसरा, ऑप्शन डी पहला। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी तीसरा। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं दोस्तों। रालेट एक्ट का लक्ष्य था? ऑप्शन ए प्रेस स्वतंत्र पर प्रतिबंध लगाना, ऑप्शन बी खिलाफत आंदोलन का दमन, ऑप्शन सी बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमे की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा, ऑप्शन डी खिलाफत आंदोलन का दमन। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमे की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं दोस्तों। ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता कब से लागू कर दिया था? ऑप्शन ए इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन सी मार्लेमेंटो रिफॉर्म एक्ट 1909, ऑप्शन डी मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट 1919। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1935।
क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं दोस्तों। किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपने काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था? ऑप्शन ए 1786 का एक्ट, ऑप्शन बी रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ऑप्शन सी 1813 का चार्टर एक्ट, ऑप्शन डी 1793 का चार्टर एक्ट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1786 का एक्ट। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं दोस्तों। किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? ऑप्शन ए इंडिया काउंसिल एक्ट 1892, ऑप्शन बी चार्टर एक्ट 1833, ऑप्शन सी इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, ऑप्शन डी इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं दोस्तों। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए सी राजगोपालाचार्य, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी लॉर्ड माउंटबेटन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सी राजगोपालाचार्य। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। 1935 के भारत अधिनियम द्वारा प्रस्तावित फेडरल यूनियन में राजसी प्रांतों को शामिल करने के पीछे अंग्रेजों की असली मंशा थी? ऑप्शन ए अंग्रेजों द्वारा समस्त राजसी प्रांतों के संपूर्ण राजनीतिक और प्रशासनिक अधिग्रहण को अंततः तक प्रभावी बनाना, ऑप्शन बी राजसी प्रांतों पर और अधिक व प्रत्यक्ष राजनीतिक व प्रशासनिक नियंत्रण रखना, ऑप्शन सी उपनिवेश के प्रशासन में राजाओं को सक्रिय रूप से शामिल करना, ऑप्शन डी राष्ट्रवादी नेताओं के साम्राज्यवाद विरोधी सिद्धांतों को व्यर्थ करने के लिए राजाओं का इस्तेमाल करना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी राष्ट्रवादी नेताओं के साम्राज्यवाद विरोधी सिद्धांतों को व्यर्थ करने के लिए राजाओं का इस्तेमाल करना। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं दोस्तों। बंबई, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1861 में, ऑप्शन बी 1881 में, ऑप्शन सी 1851 में, ऑप्शन डी 1871 में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1861 में। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रेस विवाद बंद सिविल सेवा का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवाओं के नाम से जानी गई? ऑप्शन ए विलियम बेंटिंक, ऑप्शन बी वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन डी बी लेस्ली। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं दोस्तों। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चला? ऑप्शन ए 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट, ऑप्शन बी 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ऑप्शन सी 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट, ऑप्शन डी 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट। तो दोस्तों जो अभी तक हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब न किया हो, कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर ले। तो दोस्तों अगले टॉपिक में भाग 3 देखेंगे।